दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। मैंने उस पर एक वीडियो बना भी दिया है और जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने पीडीएफ भेज दी है। इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ खास ऐसे बिंदु बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। और इस बार जो चेंजेस हुए हैं यही वो बिंदु हैं जो बदलाव की श्रेणी में आते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें। और वीडियो शुरू करने के पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने लोग लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं या जो भी मैं अपने वीडियोज़ में आपको बताता हूँ, जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें ना तो कभी पछताना पड़ता है और समय से वो थोड़ी सा आगे चलते हैं, जो कि आज की डिमांड है। आपको टाइम से थोड़ी सा आगे चलना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। देखिए, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती 2023 में आएगी, भर्ती आ गई है। और इसके अलावा जो मैं आपसे बोलते आया हूं अभी तक, उनमें 99% चीज़ें सही होती हैं। 100 में 100 तो नहीं, लेकिन 99 जरूर आपको सही होती हैं। और मैं अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूं उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहता हूं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको रिलायबल, भरोसेमंद और करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें, सही गाइडेंस मिलता रहे, डायरेक्शन, स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट सब कुछ मिलता रहे। अभी लगातार वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से लगातार नोट्स मंगा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनने सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पर ट्रस्ट किया। अभी उनका ट्रस्ट जो है खरा उतरा है और वो कहीं ना कहीं अब उन स्टूडेंट्स से आगे हैं जो अब विज्ञप्ति आने के बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको और भी काफ़ी कुछ बताऊंगा। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप ये जो पात्रता परीक्षा है उसको कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें और जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें मैं आपको बता देता हूं, जो पिछली बार से अलग हैं। 2018 की जो विज्ञप्ति थी उससे इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। आप सबको पता है, इस बार पहले ही बता दिया गया था कि इस बार आपके 2 एग्जाम होंगे, पहली पात्रता परीक्षा, दूसरी भर्ती परीक्षा, चयन परीक्षा। तो इस बार 2 एग्जाम होने हैं। विज्ञप्ति इसीलिए जल्दी आ गई है क्योंकि पहले आपका जो एग्जाम होगा वो प्री यानी पात्रता परीक्षा, उसके बाद फिर विभाग आपकी कंडक्ट कराएगी चयन परीक्षा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर भ्रमित थे जो नोट्स नहीं ले रहे थे अभी तक, कि सर अगर इस बार 2 एग्ज़ाम होने हैं तो फिर अभी कैसे पता चलेगा हमें कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, तो हम कैसे नोट्स ले सकते हैं। मैंने उनसे बता दिया था कि जो आपका पात्रता परीक्षा है, जो आपका प्री एग्ज़ाम अभी होगा, वो पहले जैसा ही रहेगा। माइनर चेंज आपको देखने मिलेगा सिर्फ पैटर्न में, सिलेबस तो वही रहने वाला है। देखिए, आप लोग अब विज्ञप्ति देखेंगे तो 100 की जगह 120 का कर दिया गया है आपका मुख्य विषय, और इसके अलावा गणित को कर दिया है बाहर। तो आपका जो जीके जीएस है वो भी आएगा, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और बाल विकास आएगी। टोटल आपका 150 नंबर का होगा। अब इस 150 नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। चयन परीक्षा देने के लिए आपको पात्रता परीक्षा सिर्फ पास करनी है। और पास करने के लिए रिजर्व कैटेगरी को एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और हैंडीकैप, यानी जितने कैंडिडेट को आरक्षण मिलता है किसी ना किसी तरह का, उन्हें 150 में 75 नंबर चाहिए पास करने के लिए। और जितने लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं या अदर स्टेट से आते हैं उन्हें पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए, यानी 50% चाहिए रिजर्व कैटेगरी को, 60% चाहिए जनरल कैटेगरी को। सिर्फ पास होना है, उसके बाद आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं, चयन परीक्षा दे सकते हैं। मेरिट आपकी चयन परीक्षा से बनेगी। पात्रता परीक्षा में चाहे आपके 150 में 150 नंबर आ जाएं, चाहे 150 में आरक्षित श्रेणी के 75 और जनरल कैटेगरी के 90 नंबर आ जाएं, सिर्फ पास हो या आप एमपी टॉप करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पात्रता परीक्षा में मेरिट आपकी बनेगी चयन परीक्षा से, जो दूसरा एग्जाम होगा उससे। और अब एक सबसे जरूरी बात, जितने लोग 2018 में वर्ग 1 की परीक्षा पास कर चुके हैं और अभी वो शिक्षक नहीं बन पाए हैं या सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन्हें फिर से परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, पहली वाली पात्रता परीक्षा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। अगर आपने पास कर लिया है पात्रता परीक्षा तो 2 बार आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं अगर आप पहले वर्ग 1 की परीक्षा पास कर चुके हैं। लेकिन जहां तक मेरा एनालिसिस है, क्योंकि मैं वर्ग 2018 की तैयारी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की शुरू से करा रहा हूं, इसलिए मुझे एक एक बात का पता है। हिंदी और संस्कृत को छोड़कर जितने भी स्टूडेंट वर्ग 1 में पास हुए थे, सिर्फ पास हुए थे, उनकी जॉब दूसरी काउंसलिंग होते होते लग गई है। कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने कैंडिडेट पास हुए थे
उनकी सबकी जॉब ऑलमोस्ट लग गई है। केवल संस्कृत और हिंदी एक ऐसा विषय है जिनमें कट ऑफ थोड़ी ऊपर गई है, कैंडिडेट ज़्यादा थे, पास हुए हैं, तो उन्हें वो अगर चाहें तो ये एग्ज़ाम ना दें, सीधा जो चयन परीक्षा होगी, भर्ती परीक्षा होगी, उसका एग्ज़ाम दें हिंदी और संस्कृत में जितने कैंडिडेट वर्ग एक में ऑलरेडी पास हो चुके हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट अभी सिर्फ और सिर्फ, अब आप लोग सोचेंगे 2 महीने का टाइम तो बहुत कम है। टाइम बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ आपको पास करनी है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो पहले वर्ग एक का एग्जाम दे चुके होंगे, तो उन्हें रिवीजन करना है। लेकिन जितने लोग नए हैं, और एक बात बता दूं, अगर आपका आखिरी साल है, लास्ट ईयर है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेम है तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। लास्ट ईयर वाले कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। और जो नोट्स और टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर वो आपने केवल और केवल 2 बार पढ़ ली, एक बार तो आप पढ़ेंगे तो पूरा एक बार में किसी को समझ में आता नहीं है दुनिया में, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ आधे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। नोट्स, टेस्ट सीरीज घर भी भेज रहा हूँ, एप्लीकेशन पर भी मिल रहे हैं, और सिलेक्टेड कंटेंट है, ज़्यादा कंटेंट नहीं है, पास करने के लिए काफ़ी है। फिर मेंस में, मतलब जो दूसरा राउंड होगा चयन परीक्षा वाला, भर्ती परीक्षा वाला, उसमें क्या आपका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्योंकि वो पहली बार आएगा, तो उसके लिए मैं तब तक अपनी प्रिपरेशन, मतलब नोट्स और टेस्ट पर थोड़ा सा काम कर लूँगा, और बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि उसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। लेकिन पात्रता परीक्षा का सिलेबस एज इट इज़ था, थोड़ी सा माइनर चेंजेस हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। माइनस मार्किंग होने वाली है इस बार पात्रता परीक्षा में। अगर आपके 4 प्रश्न गलत हैं तो आपका 1 नंबर घटेगा, ठीक है। और मतलब ना के बराबर माइनस मार्किंग है, सिर्फ डराने के लिए आपको, कि आपको डर लग जाए, और उनके लिए जो तुक्का लगा देते हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी इतना बड़ा कोई हुआ नहीं है। मुख्य विषय पर ही आपको काम करना पड़ेगा, 120 नंबर का है जो। बाकी अदर सब्जेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि 5-5 नंबर के आने हैं, और 5 नंबर के तो अभी भी आपसे कुछ हिंदी, इंग्लिश, जीके वगैरह, बाल विकास वगैरह पूछा जाए तो वहाँ जो 30 नंबर का है तो 15 नंबर तो आपके अभी भी आ जाएंगे। तो उनमें ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। मैं बहुत आपको सिलेक्टेड कंटेंट हिंदी का दे दूंगा, जीके दे दूंगा, पेडागोजी दे दूंगा, इंग्लिश दे दूंगा, तो वो आप लोग 30 में से 20-22 आराम से ले आएंगे, और 120 में से आप आराम से 90, 95, 100 नंबर तक ले आएंगे, तो बिना किसी परेशानी के आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाइंग है, उसके बाद फिर हम चयन परीक्षा, भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि आपका सबका नाम सिलेक्शन सूची में आए। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, अधिक से अधिक सिलेक्शन तो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी 2018 में, वर्ग 1, वर्ग 2 में, वर्ग 3 की सूची आने वाली है, उसमें भी बहुत सिलेक्शन हो रहे हैं। अब जितने लोग बचे हुए हैं या जितने नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है उनकी 2023 में जॉब लगाने की, जॉब दिलाने की। तो जितने लोग फॉलो करते रहेंगे जो भी मैं आपको बताता हूँ वो सारी चीज़ें, तो कभी पछतावा नहीं होगा आपको, और जो आप चाहते हैं वो आपका ड्रीम पूरा होगा 2023 में। इसलिए मैं कहता हूँ जो डायरेक्शन, स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट डायरेक्शन में आपको देता हूँ, बस उसको फॉलो करते चले जाइए। मैं पीईबी को, जो जिसका नाम अब कर्मचारी चयन आयोग हो गया है, उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से। मैं काफ़ी टाइम से उनके सारे एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करते आ रहा हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रिपरेशन कराऊंगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ आपको मैं कल जो वीडियो लाऊंगा उसमें और काफ़ी कुछ डिटेल में बताऊंगा एग्जाम के बारे में, पटवारी की प्रिपरेशन करनी है कि एमपीटेड वर्ग 1 की प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें। तब तक चैनल से जुड़े रहें। जितने लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। एप्लीकेशन डाउनलोड ना किया हो तो जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अदरवाइज ये नंबर है 9981167757, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप है, इस पर भी आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके ऑडियो से मुझे कर देंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप लोग जुड़ जाना। अभी 2-3 दिन, यानी हम जनवरी के पहले सप्ताह से फिर से नए सिरे से तैयारी शुरू करेंगे। तब तक आप लोगों का स्वागत है, इस परिवार का हिस्सा बनिए। और सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए हमारी जो ट्रेन, अभी सक्सेस की जो मंजिल है, जो सफलता की मंजिल होती है, उसके लिए हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, अभी आगे बढ़ना शुरू होगी धीरे 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 धीरे। तो जितने पैसेंजर चढ़ना चाहते हैं तो चढ़ जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर रफ्तार ट्रेन की तेज़ हो गई तो फिर आप देखते रह जाएंगे, चढ़ नहीं पाएंगे, और ट्रेन फिर हमारी अगर मंजिल पर ही रुकेगी। तो आइए, स्वागत है आपका। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।